हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और आज रचना एवं रचनाकारों की श्रृंखला का अंतिम लेक्चर आप कह सकते हैं, अंतिम वीडियो कह सकते हैं, अंतिम अध्याय कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पत्रकारिता यानी पत्र और पत्रिकाएं जो हिंदी से संबंधित हैं, और पुरस्कार जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित कि किस वर्ष में कौन सा पुरस्कार किस रचयिता को, किस रचनाकार को दिया गया। आने वाली 3 वीडियो में हमारा जो हिंदी साहित्य वो ख़त्म हो जाएगा। अब तक हम ने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं आधुनिक काल में। पहले हमने युगों के हिसाब से काव्य को समाप्त किया, उसके बाद हम गद्य पे चले गए। गद्य में हमने उपन्यास एवं उपन्यासकार, नाटक एवं नाटककार, कहानी एवं कहानीकार और यात्रा साहित्य जिसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं और यात्रा वृत्तांतकारों को अच्छे से समझ लिया है। और आज 2 विधाएं आपके लिए और इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें एक है रेखाचित्र, दूसरा है संस्मरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ। आज कुछ ज़्यादा नहीं है रचनाएं, कुछ ज़्यादा नहीं है। यही कुछ खास रचनाएं हैं जो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से निकाली हैं, जो एग्ज़ाम में आई भी हैं और आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए 95% तक आपके क्वेश्चन साहित्य से नहीं छूटेंगे, ऐसा मेरा दावा है। उसके बाद ये देखिए रेखाचित्र। रेखाचित्र किसको कहते हैं? विधा है। रेखाचित्र कहते किसको हैं? रेखाचित्र साहित्य की वो विधा है जिसमें रचनाकार भावमयी रचनाएं करता है, यानी कि भाव प्रधान रचनाएं करता है। अपने भावों को साहित्य में डालता है, अपने भावों को अपनी रचना में डालता है, परंतु एक नियमित, एक बंधी हुई शब्द सीमा में, यानी कि अपने भावों को साहित्य में डालेगा और किसके साथ? कम से कम शब्दों में। आप रेखा चित्र देखो, चित्र से आप क्या समझते हैं? चित्र से आप समझते हैं कि अगर आप एक कहानी, चाहे वो 2 पन्नों की हो, 3 पन्नों की हो, या कोई भी साहित्य या कोई भी घटना जो आपको बताना चाहता हूं मैं या कोई और, तो आपको 2-3 पन्नों की वो घटना केवल एक चित्र के माध्यम से दिखाई जा सकती है। चित्र में संपूर्ण भाव भी होते हैं और मतलब कम से कम शब्दों में, शब्द तो होते ही नहीं है चित्र में, संपूर्ण भाव आपको एक ही चित्र समझा सकता है। और रेखा चित्र भी कुछ ऐसा ही है। रेखा चित्र में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि गागर में सागर जैसी उक्ति इसमें दिखाई देती है और रचनाकार के भावों को ये दिखाती है। संस्मरण, संस्मरण में देखो आपको स्मरण शब्द याद आ रहा होगा, स्मरण शब्द महसूस हो रहा होगा। स्मरण का मतलब है कि जो चीज़ें जहन में हैं, जो चीज़ें हमारी यादों में हैं, उन्हीं चीज़ों को जू की तू साहित्य के पन्ने पर उकेर देना संस्मरण कहलाता है। यानी कि हमारी यादें जो हैं उन्हीं को पन्नों पर उतार देना संस्मरण है। रेखाचित्र में 6 रचनाकारों को पढ़ना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और संस्मरण में 3 को पढ़ना आवश्यक है। रेखाचित्र में महादेवी वर्मा के बारे में एक भाई ने पूछा था मुझसे कि साहित्य में कोई भी महिला नहीं हुई है क्या? अब मैं उनको छायावाद में पढ़ा के आया हूँ कि छायावाद में कवि चतुष्टय में महादेवी वर्मा आती है, महादेवी वर्मा आती है, ये बात उनको पता होनी चाहिए, पर वो भाई साहब भूल गए। पर कोई बात नहीं, भूल जाना एक स्वाभाविक गुण है, आप दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएगा। महादेवी वर्मा के 3 रेखाचित्र हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये आपको याद रखनी है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में हम बहुत सारी रचनाएं पढ़ के आए पीछे, उनको आप अच्छे से याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इनको याद करने का तरीका केवल और केवल रिवाइज करना है। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके स्मरण में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और जैसे ही आपके सामने ऑप्शन के रूप में आएंगी तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर मेरे को समय लगा तो मैं इनकी भरपूर प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा, उसका मैं अभी व्यवस्था कर रहा हूं प्रैक्टिस कराने की। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें और लाल तारा 2 प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। कन्हैया लाल मिश्र, जिनका अन्य नाम प्रभाकर भी है, उनकी 2 रेखा चित्र हैं, माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के 2 रेखा चित्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र का नाम आपने बहुत सुना होगा। इन्होंने कई सारे युगों को, कई सारे कालखंड को अलग अलग नामों से बताया है और इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपनाम है जिसको बोला जाता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, किस युग के लिए कहा वो आपको कमेंट में करके मुझे बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा, और इनका रेखा चित्र है चेतना के बिंब। और आखिरी रेखा चित्र है जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें अगर आप ये सारा पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ। महादेव वर्मा का, मेरे साथ बोलते रहिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार है। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा है। राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें और लाल तारा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब, और जगदीश चंद्र माथुर का है 10 तस्वीरें। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और संस्मरण के बारे में बात बता चुका हूँ। जो स्मरण में होती हैं बातें, उनको जब साहित्य की पन्नों पर लिखा जाता है तो संस्मरण कहलाता है। पदम सिंह शर्मा का पद्म पराग बहुत फेमस संस्मरण है। महादेवी वर्मा का पद्य के स्वामी महादेव वर्मा का संस्मरण प्रसिद्ध है। और कन्हैया लाल मिश्र, जिनको प्रभाकर के नाम से भी जाना जा रहा है, उनकी प्रमुख संस्मरण है जिंदगी मुस्काई। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, आपका सिलेक्शन होगा और आपकी भी ज़िंदगी मुस्काएगी, ऐसा विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज आपके रचना एवं रचनाकार समाप्त हो गए। अब आप अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। और बाकी की 3 वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।